नमस्कार, स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। ऐसे राय एजेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुन के आपका दिमाग पूरा झन्ना जाएगा। आपके रोएं बिल्कुल खड़े हो जाएंगे और आपको बहुत गर्व होगा कि आप भारत देश के नागरिक हैं और वो आपके लिए काम करके गए हैं। और वो रियल टाइगर थे, ना कि ये फिल्मिया रियल टाइगर। ये फिल्मिया रियल टाइगर तो कक्षा 12 भी नहीं पास होंगे। हाँ, ये अलग बात है, इनके पास पैसा बहुत है, फैन फॉलोइंग भी बहुत है, लेकिन यार रियल टाइगर तो वही होगा जो भारत के लिए काम आए, हमारे देश के लिए काम आए, जिन पे हमें नाज हो। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले नंबर पे आप आते हैं रविंद्र कौशिक जी। एक ड्रामा में परफॉर्म कर रहे थे लखनऊ में, जिसमें राके ऑफिशियल्स की उनके ऊपर नज़र पड़ी। आप अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो बंदा किस तरह का एक्टिंग कर रहा होगा, कितनी ज़बरदस्त उसकी एक्टिंग रही होगी कि राके ऑफिशियल्स उससे इम्प्रेस हुए। फिर उससे कांटेक्ट किया गया। भाई साहब बहुत गजब की सिगरेट पीता था वो बंदा, एक्टिंग तो बिल्कुल फाड़ू थी। फिर राके ऑफिशियल्स की नज़र उस पर पड़ी और राके ऑफिशियल्स ने उनसे कांटेक्ट किया। 21 साल की उम्र थी उनकी। फिर 2 साल वो ट्रेनिंग में थे, अंडर ट्रेनिंग में उन्होंने उर्दू सीखा, इस्लामिक धर्म ग्रंथ को सीखा जाना। फिर इसके बाद 1975 में उनकी उम्र 23 ईयर्स थी जब उनको पाकिस्तान भेजा गया। और पाकिस्तान उनको भेजा गया एक अलग नाम से। उनका नाम था नबी अहमद। नबी अहमद नाम से वो पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में वो कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं एलएलबी में। उन्होंने अपना एलएलबी वहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने इंतज़ार किया पाकिस्तान आर्मी में भर्ती निकलने का। जैसे ही पाकिस्तान आर्मी में भर्ती निकली, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन किया। उनका हुआ, भाई टैलेंटेड आदमी था, उनका हुआ उसमें। उसके बाद उन्होंने इंतज़ार किया और फिर उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ एज ए मेजर। अच्छा, पाकिस्तान में रहते वक्त उन्होंने वहाँ के एक पाकिस्तानी ऑफिसर की लड़की से शादी भी किया जिसका नाम था अमानत। उनको एक बेटा भी हुआ। 1979 से 1983 के बीच में उन्होंने भारत के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया। बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन थे जो भारत के काम के थे, उन्होंने पाकिस्तान से इंडिया में भेजा। फिर उसके बाद रा ने यहाँ पे एक गलती की। रा ने एक छोटी लेवल के ऑफिसर को, जिनका नाम इनायत मसीहा था, उनको भेजा गया उनके टच में रहने के लिए। मतलब इनायत मसीहा गए थे रविंद्र कौशिक जी के टच में रहने के लिए, लेकिन इनायत मसीहा जी वहाँ पे पकड़े जाते हैं। और जब वो पकड़े जाते हैं तो उन्होंने सारी बातें रविंद्र कौशिक जी की बता दी और 1985 में रविंद्र कौशिक जी अरेस्ट कर लिए गए। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। उन्होंने द ब्लैक टाइगर के नाम से उनको पुकारा। उनका नाम द ब्लैक टाइगर रखा गया। तो ब्लैक टाइगर तो वो आदमी वही था। ये एक था टाइगर जो है, ये तो मतलब आप कैसा है, अब इसके बारे में क्या कहूँ, आप खुद ही समझते होंगे, खुद जानते होंगे कि इस एक था टाइगर की औकात क्या है। हालांकि एक था टाइगर जो मूवी बनी थी उस बंदे के नाम पे ही बनी थी, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं दिया गया। फिर 16 साल उनको जेल में रखा गया और जिस समय वो जेल में थे उनको अस्थमा हुआ, पल्मोनरी टीबी हुई, जिसकी वजह से 2001 में उनकी मृत्यु हो गई। भारत उनके लिए कुछ कर नहीं सका, उनको वहाँ से ला नहीं सका। शायद प्रयास भी बहुत किया होगा, लेकिन भारत सरकार असफल है उनको वहाँ से वापस लाने में। दोस्तों, ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए, अमेजिंग फैक्ट्स के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे एफर्ट्स को ज़रूर सपोर्ट करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ।